आज हम दानियल की प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे। ये पात्र हमारा जाना पहचाना है और इसके ऊपर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम संसार में रहते हुए जब व्यस्तता का जीवन जीने लगते हैं, हमारे ऊपर बड़े बड़े दायित्व आ जाते हैं, पारिवारिक दायित्व आ जाते हैं और सेवा में भी हम ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर पड़ने लगता है, हम व्यस्त हो जाते हैं और हम कहते हैं हमारे पास अभी समय नहीं है। और हम आज दानियल को देखते हैं जिसके विषय में लिखा है कि 6वें अध्याय के पहले पद से, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि होने ना पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि वो उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। और इस प्रकार से परमेश्वर का यह जन दानियल पूरे राज्य में सबसे ऊपर ठहराए जाने के योग्य, इसके ऊपर इतने दायित्व राजा ने दे दिए कि ये सबके ऊपर हो। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि दानियल अपने प्रार्थना के जीवन में किस प्रकार से स्थिर रहता है। जब हम 6वें अध्याय के 10वें पद के दूसरी लाइनों को देखते, लिखा है, वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। उसकी प्रार्थना के 2 भाग थे। एक भाग जिसमें कि सिर्फ वो परमेश्वर के सामने अपने लिए निवेदन रखता था, और दूसरा भाग जिसमें वो धन्यवाद करता था अपने परमेश्वर का उन परिस्थितियों के लिए जब वो गुलाम था और उस गुलाम देश में परमेश्वर उसको कैसे उठा रहा था। और जब ये बातें आती हैं तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है और उसके साथी लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे दानियल को यहाँ से हटाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक गुलाम व्यक्ति जो बाहर से परदेसी है वो आकर उन पर शासन करे। और लिखा है, जब हम 6 के 4 पद में जाते हैं, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। वो लोग चाहते हैं कि किसी रीति से दानियल को हटाया जाए, उसमें कोई ना कोई गलती ढूंढी जाए, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर की संगति में रहने वाला, इतने दायित्वों को पाने के बाद भी गलती नहीं करता, उसमें उनको कोई दोष नहीं मिलता। इतना ज्यादा वो उसको ढूंढते हैं और तब वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं। लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उसमें दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। अब हम एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम जो परमेश्वर जिसको वो मानता है उसके संबंध में कुछ ऐसा दोष निकालें जिससे कि हम उसको राजा के सामने दोषी ठहरा सकें। और वो कहते हैं कि हम उस दानियल के विषय के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष नहीं ढूंढ पाएंगे।
और तब वो जो चाल चलते हैं वो हम सब जानते हैं। ये कहानी हमारी परिचित है कि वो आज्ञा निकलवाते हैं कि कोई 1 महीने तक राजा को छोड़ प्रार्थना नहीं करेगा, और जब वो आज्ञा निकल जाती है तो दानियल जब ये देखता है तो वो अपनी रीति के अनुसार जाता है। दानियल इस बात में भी नहीं डरता कि राजा ने क्या आज्ञा निकाल दी है। 30 दिन तक कोई किसी से भी प्रार्थना नहीं कर सकता, केवल राजा से कर सकता है। और लिखा है 10वें पद की पहली लाइन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, वैसे ही वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। दानियल को मालूम हो गया कि इन लोगों ने षड्यंत्र करके एक राजाज्ञा निकाली है कि 30 दिन तक कोई अपने परमेश्वर से, अपने देवी देवता से, किसी से भी कोई निवेदन नहीं करेगा। पर दानियल इससे विचलित नहीं होता। और यही बात है जो कि आपको और मुझको अपने प्रार्थना के जीवन में चुनौती देती है कि परिस्थितियां कौन सी हैं, कौन लोग हमारे सामने हैं, पर हमको अपने परमेश्वर का आदर मान करना है, उससे प्रार्थना करनी है। बहुत व्यस्त व्यक्ति था दानियल, बहुत ऊंचा पदधारी था, लेकिन वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके बाद जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई, राजाज्ञा निकल गई, 30 दिन तक कोई प्रार्थना नहीं करेगा, तब भी वो प्रार्थना करता है और खुल्लम खुल्ला करता है। उस उपरौठी कोठरी जो कि दूर से दिखती थी, उसकी खिड़की को खोलकर जो यरूशलेम की ओर थी, उसके सामने वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। और उसका परिणाम ये होता है कि राजाज्ञा के अनुसार उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है। और राजा बड़ा शोकित होता है, लेकिन कसदियों की जो आज्ञा थी कि राजा ने जो एक बार मुहर लगा दी, वो अब बदल नहीं सकती और उसको डाल दिया जाता है। राजा बहुत दुखी होता है, रात भर सो नहीं पाता, सुबह उठता है, सिंहों की मांद में दानियल को डाल दिया गया है, अब तो वो बचा नहीं होगा। फिर भी उसको एक आशा है कि ये दानियल जिसको मैं जानता था, जो परमेश्वर का भक्त था, जो बड़ा ईमानदार था और जिसमें परमेश्वर की आत्माएं वास करती थी, जिसके कारण मुझको ये हर बात बताता था, मैं एक बार जाऊं तो। और तब हम देखते हैं 20वें पद में, जब राजा गढ़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? वो परमेश्वर के विश्वास के प्रति उसको स्मरण करके कहता है, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या वो तुझको सिंहों से बचा सका है? उसको एक आशा है। मैं जिस दानियल को जानता हूं, जो कि सच्चा भक्त था परमेश्वर का, क्या परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा कुछ किया कि वो बच जाए? और तब लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू चिरंजीव जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। वो कहता है, मेरे परमेश्वर ने, जिसके लिए तू कह रहा है, उस परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर मेरी रक्षा की है और उन्होंने मुझको कुछ भी हानि नहीं होने दी है। और जो उसकी मृत्यु को ढूंढ रहे थे, जो उसको हटाना चाहते थे, लिखा है परमेश्वर के वचन में 25वें पद में, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों
और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। और इस प्रकार से जिस राजा के सामने अनाज्ञाकारी बनाकर उसको दोषी लगाकर वो दंडित करना चाहते थे, उस राजा ने दानियल के परमेश्वर की महिमा की और कहा कि मेरे सारे राज्यों में इस परमेश्वर के सामने तुम थरथराओ, उसकी आराधना करो, उसके सामने कांपते रहो, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही इस रीति से अपने लोगों को बचा सकता है। जब हम अपने प्रार्थना के जीवन में स्थिर रहते हैं और हम परिस्थितियों से भयभीत होकर समझौता नहीं करते हैं, परमेश्वर इसी रीति से अपनी महिमा को लेता है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर संसार के लोग पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहा है दानियल के विश्वास को देखकर, उसके प्रार्थना के जीवन को देखकर। और जिन्होंने अनुचित रीति से दानियल पर दोष लगाया, लिखा है, और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। परमेश्वर के विरुद्ध जाने वालों का अंत भी हम देखते हैं। दानियल उनकी चुगली नहीं करता। दानियल राजा से नहीं कहता, देख इन लोगों के कारण मुझको सिंहों की मांद में डालना पड़ा, लेकिन राजा न्याय करता है और राजा कहता है उन लोगों को लाओ और अब मैं देखता हूं इनके साथ ये सिंह क्या करते हैं। परमेश्वर के भक्त दानियल के साथ तो सिंह रात भर रहे और उसको एक खरोंच नहीं लगी, अब इनके साथ क्या होता है। और लिखा है ये डाले गए और उसकी तलहटी तक भी नहीं गए थे कि सिंहों ने उन पर हमला करके उनको हड्डी समेत चबा डाला। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, और इसलिए हम अपने प्रार्थना के जीवन को सिर्फ अपने ऊंचे पद के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण और अपने बहुत काम करने के कारण कमजोर ना करें। प्रार्थना करने के कारण ही, राजा के भोज का इनकार करने के कारण ही दानियल इन ऊंचाइयों तक पहुंचा था, पर वो लगातार प्रार्थना में लगा रहा और उसने उसका एक अच्छा प्रतिफल जीवन में भी पाया और अपने पर प्रभु को भी उसने उस अन्य जाति राजा से महिमा दिलवाई और परमेश्वर की प्रशंसा की गई। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सर को झुकाते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी दानियल के समान प्रार्थना करने वाले और आपको समय देने वाले हो सके। वो उस अन्य जाति राज्य में ऊंचे पद पर था, फिर भी वो दिन में 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता, आपका गुणानुवाद करता, आपका धन्यवाद करता था। हम तो प्रभु इतने ऊंचे पदों पर नहीं हैं, फिर भी प्रभु हम अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर कई बार प्रार्थना के जीवन से मुकर जाते हैं और विपत्ति संकट हमारे जीवन में आते हैं। पर दानियल नहीं मुकरा और इसलिए संकट से भी बचा और आपको महिमा भी दे सका। हम भी ऐसा करें, इस इच्छा को रखते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।